नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बांग्लादेश ने लिया है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन। ये एक ऐतिहासिक निर्णय भी हो सकता है। इन्होंने क्या किया है कि अपने पासपोर्ट से जो लैंग्वेज होता है वो चेंज किया है रिगार्डिंग इजराइल। बहुत से ऐसे देश हैं जो पासपोर्ट में लिखते हैं दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं पाकिस्तान का पासपोर्ट, जिसमें पासपोर्ट में भी लिखा होता है दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। बांग्लादेश भी पहले इस तरह का लाइन लिखता था अपने पासपोर्ट में, और मलेशिया भी लिखता है दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल। तो अब ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि बांग्लादेश अपने पासपोर्ट में अपडेट करेगा और ये पार्ट हटा देगा। बांग्लादेश ड्रॉप एक्सेप्ट इजराइल फ्रॉम पासपोर्ट बट कीप बैन ऑन ट्रैवल। मतलब बैन रेगुलर रहेगा, वो इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, बट सिर्फ पासपोर्ट से अपना एक्सेप्ट इजराइल का पार्ट रिमूव कर रहे हैं। रिमूविंग एक्सेप्ट इजराइल इन न्यू पासपोर्ट डजंट मीन बांग्लादेश पोजिशन चेंज। ये मैं उनका क्या कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। आइए इस खबर को हम डिटेल में देखते हैं। अभी के समय में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में 28 ऐसे कंट्रीज हैं जो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। 15 हो गए अरबिक कंट्रीज, 10 हो गए अदर ओएसिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओएसिस कॉर्पोरेशन के कंट्रीज, और क्यूबा है, नॉर्थ कोरिया है, वेनेजुएला है। ये टोटल 28 कंट्रीज हैं जो इजराइल को एज अ कंट्री नहीं मानते हैं। इनमें से कुछ ही देश है, 4-5 ही ऐसे देश है जो अपने पासपोर्ट में इस तरह का लाइन लिखते हैं और ये बताते हैं कि हमारा पासपोर्ट इजराइल के लिए वैलिड नहीं है। बट अब इस लिस्ट से बांग्लादेश हट गया है। बांग्लादेश ने लास्ट टाइम ये डिसीजन लिया है कि हम इस तरह का कोई भी एक्सेप्ट इजराइल का पार्ट अपने पासपोर्ट में नहीं लिखेंगे। अब देखिए, पहले भी सऊदी अरबिया हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, ये अभी इजराइल को एज अ कंट्री नहीं मानते हैं, बट वो अपने पासपोर्ट में ऐसा लिखते नहीं है कि डोंट एक्सेप्ट इजराइल एज अ कंट्री और इस तरह का कि हम ट्रैवल बैन है, दिस पासपोर्ट नॉट वैलिड फॉर इजराइल। इस तरह का कोई भी नहीं लिखते हैं ये लोग। अब बांग्लादेश में ने भी अपने पासपोर्ट से एक्सेप्ट इजराइल वाला पार्ट रिमूव कर दिया। अब देखिए, ये बांग्लादेश का स्टेटमेंट है बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर का कि हम वैलिड इन ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल ये पार्ट हटा रहे हैं। मेंटेनिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने के लिए हम ये पार्ट हटा रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है, बट वो ऐड भी कर रहे हैं यहाँ पे कि इसका मतलब नहीं है पोजीशन इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग इजराइल एज अ कंट्री रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब वो इजराइल को एज अ कंट्री नहीं मान रहे हैं। जो पहले उनका स्टैंड था कि इजराइल कोई कंट्री नहीं है, तो वो वही स्टैंड पे अभी भी है, बट सिर्फ अपने पासपोर्ट से ये पार्ट हटा रहे हैं कि वैलिड इन ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल। ये पार्ट हटा रहे हैं वो अपने पासपोर्ट से। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर अपने इस बयान को बहुत क्लियरली मेंशन कर रहे हैं। नो चेंज इन बांग्लादेश पोजीशन ऑन इजराइल एज इट इज स्टिल डजंट रिकॉग्नाइज द कंट्री। रिमूविंग द वर्ड्स एक्सेप्ट इजराइल इज इन द न्यू पासपोर्ट्स does not mean that there has been a change in Bangladesh position। मतलब वो बता रहे हैं कि बांग्लादेश का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है कि हम इजराइल को एज ए कंट्री मानने लगे, हमारा अब ट्रेड चलेगा उनके साथ, इजराइल के साथ बिजनेस हम स्टार्ट कर देंगे और हमारा ट्रैवलिंग होगा, लोग आएंगे इजराइल या बांग्लादेश से जाएंगे। मतलब इस तरह का कुछ भी नहीं होगा, बट हम सिर्फ अपने पासपोर्ट से वर्ड निकाल रहे हैं एक्सेप्ट इजराइल का। देखिए, इस डिसीजन से इजराइल के मिनिस्टर्स और वहाँ के फॉरेन अफेयर्स के लोग बहुत ही खुश हो रहे हैं। वो इजराइल को वेलकम कर रहे हैं कि उन्होंने ये पार्ट अब अपने पासपोर्ट से हटा दिया है। लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, सो मच एडेड वैल्यू वी कैन बिंग टू चेंज ईच अदर। वो इस तरह का मतलब थैंक्स बोल रहे हैं बांग्लादेश को कि आप पासपोर्ट से इस तरह का हटा रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा स्टेप लेना एकदम से वो सही नहीं होता है। स्मॉल स्टेप लेके हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी कंट्रीज भी है वर्ल्ड में जिन्होंने धीरे धीरे करके छोटे छोटे स्टेप्स लेके इजराइल को लास्टली एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसा कंट्री है। अरबिक कंट्री में भी 1-2 कंट्रीज है जो लास्ट टाइम न्यूज निकल के आ रही थी, उन्होंने भी इजराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट कर लिया है। तो इजराइल के यहाँ मिनिस्टर्स हैं या इजराइल के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ये सोच रहे हैं बिगर पिक्चर में कि एक समय कभी भी ऐसा हो सकता है कि अभी तो इन्होंने पासपोर्ट से सिर्फ एक्सेप्ट इजराइल का पार्ट हटाया है, हो सकता है फ्यूचर में बांग्लादेश हमको एज अ कंट्री एक्सेप्ट कर ले, हमारा उनके साथ ट्रेड एस्टेब्लिश्ड हो जाए। पर देखिए, ट्रेड की जहाँ तक बात है तो मैं आपको बताता हूँ, बांग्लादेश अभी भी इजराइल से ट्रेड करता है बहुत छोटे लेवल पे। उनका बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन नहीं होता उन दोनों के बीच में, बट डायरेक्ट ट्रांजेक्शन
नहीं करते हैं बांग्लादेश कभी भी इसराइल से। अगर बांग्लादेश को इसराइल से कुछ खरीदना है तो वो चैनल यूज करते हैं इंडिया का। इंडिया पहले वो पर्टिकुलर सामान है या कुछ भी है तो वो इसराइल से परचेज करेगा, इक्विपमेंट हो गया कुछ भी है इसराइल से पहले परचेज करेगा, फिर वो डिप्लोमेटिक चैनल, इंडिया का डिप्लोमेटिक चैनल यूज करके वो बांग्लादेश तक पहुंच जाएगा। इस पे अल जजीरा का एक न्यूज़ भी आया था, बांग्लादेश बॉट मास स्पाइंग इक्विपमेंट फ्रॉम इजराइल कंपनी। मतलब अल जजीरा का जो ये स्टेटमेंट आया था अल जजीरा न्यूज़ में कि बांग्लादेश जो है स्पाइंग इक्विपमेंट इजराइल कंपनी से खरीद रही है, बट वो बांग्लादेश कभी मानते नहीं है ये बात कि हमने इजराइल से सामान खरीदा, हमारा कोई ट्रेड एस्टेब्लिशमेंट है इजराइल के साथ। इजराइल भी कभी एक्सेप्ट नहीं करता। बांग्लादेश पर ये जो है सामान खरीदता है इंडिया के चैनल से, जो इंडिया का इंटेलिजेंस एजेंसी यूज होती है। इसमें बांग्लादेश अपने इंटेलिजेंस और सर्विसेज को यूज करता है। सामान जो भी है इक्विपमेंट है वो इजराइल से पहले इंडिया आता है, इंडिया से इंटेलिजेंस के सर्विसेज हो गए उनके बांग्लादेश के, इंडिया के, ये सब यूज करके फिर बांग्लादेश तक पहुंचाया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है इजराइल मेड स्पाइंग टूल वेयर बॉट फॉर बांग्लादेश इंटेलिजेंस सर्विसेज डिस्पाइट द साउथ एशिया कंट्री नॉट रिकॉग्नाइजिंग इजराइल। मतलब वो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, पर साउथ एशियन कंट्री का यूज करके वो सामान इजराइल से मंगाते हैं बांग्लादेश, ऐसा अल जजीरा का कहना है। साउथ एशिया में देखा जाए तो इंडिया ही बड़ी कंट्री है और जो इजराइल को रिकॉग्नाइज करती है और इजराइल के साथ उसका ट्रेड है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 28 यूएन में कंट्रीज है जो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। नवंबर 2003 में एक इवेंट हुआ था, बांग्लादेश के जर्नलिस्ट सलाह चौधरी जो है वो अरेस्ट किए गए थे तेल अवीव के लिए। वो फ्लाई कर रहे थे, मतलब तेल अवीव जा रहे थे, तो उस टाइम पे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके लिए उनको 7 ईयर तक कस्टडी में रखा गया था, उनको जेल हुआ था। तो मतलब देख लीजिए बांग्लादेश किस तरीके से इजराइल को एज अ कंट्री नहीं मानता है और उसके अगेंस्ट वो इजराइल के अगेंस्ट और या कोई भी उनके क्या कहते हैं बांग्लादेशी अगर ट्रैवल करता है तेल अवीव या फिर इजराइल जाने के लिए तो वो उनको रोकते भी हैं और एज अ क्या बोलते हैं उसको क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाता है। ये बांग्लादेश बोलते हैं कि हम फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में ऐसा कर रहे हैं। इजराइल इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ फिलिस्तीन, इजराइल इलीगल ऑक्यूपेशन लगता है फिलिस्तीनी में। जब तक 2 स्टेट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक हम ये स्टैंड रखेंगे, इजराइल को एज अ कंट्री नहीं मानेंगे, ऐसा बांग्लादेश कहता है। देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इजराइल वाज द फर्स्ट नेशन टू रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंट बांग्लादेश इन 1972। मतलब इजराइल पहला फर्स्ट देश में आता है, तो जितने देश ने भी बांग्लादेश को एज अ कंट्री एक्सेप्ट किया था 1971 वॉर के बाद, तो उसमें इजराइल भी आता है। और इजरायली पीपल ने भी बांग्लादेश पीपल ड्यूरिंग द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, गवर्नमेंट एंड द इजराइल जनरल पब्लिक सपोर्ट द बंगाली पीपल ड्यूरिंग द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। मतलब इजराइल के गवर्नमेंट और इजराइल के लोग ने भी, मतलब जो ज्यूस लोग हैं वो उन लोगों ने बंगाली पीपल को सपोर्ट किया था जब बंगाल में 1971 का वॉर चल रहा था, आफ्टर द इंडिपेंडेंट वॉर। मतलब जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, कहा जाता है ना कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ, तो जब बांग्लादेश एक कंट्री बनी 1972 में, तो इजराइल ने 4 फरवरी 1972 को एज अ कंट्री बांग्लादेश को मान लिया। बट जब बांग्लादेश का गवर्नमेंट बना, सारा फॉर्म हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ऑफिशियली रिजेक्ट द इजरायली रिकॉग्निशन। मतलब उन्होंने इजराइल को एज अ कंट्री मानने से इनकार कर दिया। देखिए यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल भी है, इजराइल हेल्प्ड इंडिया इन 1971, और जो इंडिया बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए वॉर किया था 1971 में, उसमें इजराइल ने भी बहुत बढ़ चढ़ के इंडिया का हेल्प किया था और बंगाली पीपल का भी हेल्प किया था। उसको रिकॉग्नाइज, जैसे ही बांग्लादेश अलग हुआ उसको इजराइल ने एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज भी किया था। बट क्या है, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। पर अब हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश अब थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है इजराइल की तरफ, अब वो इस तरह के स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं। हो सकता है फ्यूचर में कभी बांग्लादेश और इजराइल के बीच प्रॉपर रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हो जाए, उनके क्या कहते हैं डिप्लोमेट आपस में मिले, बात करें और उनके ऊपर ट्रेड उनका आपस में ट्रेड भी स्टार्ट हो जाए। चलिए होप सो ऐसा होता है, ये हम होगा ऐसा हम मानते हैं। ये हमारा लेक्चर था, थैंक यू। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।